हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 28 में। तो कल का हम इंट्राडे सेटअप बनाते हैं। निफ्टी देखते हैं। निफ्टी ने आज -24 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। हालांकि ये ऊपर गई, 100 पॉइंट के आसपास गई, यहाँ से रिकवर की इसने। उसके बाद जो गिरना स्टार्ट कर दी 1:30 बजे के बाद, वो काफी बेरिश हो गई। इनफैक्ट 24 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। चलते थोड़ा प्राइस एक्शन देखते हैं। गाइस, ये वाला जो जोन है, इसके ऊपर अगर हमें कोई पॉजिटिव पैटर्न मिलता है तो हम लॉन्ग करेंगे। ऊपर के टारगेट हो गए 23,200 और फिर 50-50 का टारगेट लेना। ऊपर कोई प्राइस एक्शन नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे हम लोग। और नीचे के साइड में अगर ये जोन के नीचे ब्रेक डाउन करता है और कोई नेगेटिव पैटर्न बना तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा 22,750। अगर ये भी ब्रेक करता है 22,600। ठीक है। अगर मार्केट यहीं से लेके पॉजिटिव ऊपर के लिए जाती तो ऊपर का ये वाला टारगेट हो सकता है। अगर इधर से आके नीचे जाती तो ये वाला टारगेट हो सकता है। अभी हम हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। हमारे न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट आया है। असेंडिंग बोले तो ये था हमारा 27 आज का, ये कल का बनेगा। ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा ही नेगेटिव चल रहे हैं अभी इंट्राडे में। लेट्स सी। और ये जो पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी वो है 22,950 से लेकर 23,000। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 23,071 से लेकर 23,109। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,178 से लेकर 23,215। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,280 से लेकर 23,317। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,389 से लेकर 23,427। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,497 से लेकर 23,533। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,603 से लेकर 23,637। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया होगा और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 22,832 से लेकर 22,869। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,370 से 22,720 से लेकर 22,758। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,594 से लेकर 22,631। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,486 से लेकर 22,524। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,372 से लेकर 22,406। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,267 से लेकर 22,303। हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करते रहना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और नाम से भी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड। उसके बाद इसकी आपको एक्यूरेसी पता चलेगी। उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में उसको यूज कर लेना अपने रिस्क पे। अगर इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और रेंज के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इस सेटअप में ट्रेड में एंटर लेने से पहले हमारे दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दो इंपॉर्टेंट रूल जरूर समझ कर लेना। ठीक है। अभी मैं निफ्टी के इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी के वीडियो में इसको डाल दिया, एक्सप्लेन किया है, तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना। ठीक है। कल वाली बैंक निफ्टी की वीडियो देखेगी तो भी चलेगा और अभी जो डालूंगा वो भी देखे तो भी चलेगा। तो वहां से आप दोनों रूल इंपॉर्टेंट है, वो दोनों रूल देख के लेना। डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहाँ पे होती है तो ओपन जहाँ पे क्लोज होगी वहीं पे, तो उसको फ्लैट ओपन बोले तो हमारे ट्रेड नहीं बनेंगे, हम वेट करेगा नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का प्राइस। और यहाँ पे दोनों रूल अपने मेट होते हैं। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस कहाँ पे, यहाँ पे। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली R1 में ओपन हो जाएगी और नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी।
तो हमारा रूल नंबर 1 तो ऐसे मेट हो गया। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, हमें वेट का प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी रहना चाहिए। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन नहीं करती है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे अपना दोनों रूल मेट करती है। यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं गैप अप हो रही है, नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में हो रही है गैप अप, तो ट्रेड नहीं लेंगे। प्राइस को पहले कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने देंगे, फिर दोनों थ्रेशोल्ड मेट हो जाता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अभी यहाँ पे प्राइस अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 तो ऐसे मेट हो गया। रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को कोई तो आके कंसोलिडेट होने का, रुकने का वेट करेंगे जैसे गैप अप में किया था। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। अगर सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गाइस अभी हम ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन चेन में आ गए। जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो 28,800 हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 22,000 और यहाँ पे 40,000 है। अगर ये वैसे ही ये गैप डाउन होता है ओपन तो ये इसका प्राइस और बढ़ जाएगा, मतलब इस इधर ओआई और बढ़ जाएगा तो प्रेशर नीचे आएगा और वैसे भी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो ये 22,800 हमारा सपोर्ट। रेजिस्टेंस हमारा काम करेगा 23,250 क्योंकि बाकी सब ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम 23,250 ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अभी प्राइस को देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, डेटा रह गया तो, और यहाँ पे थोड़े से कम है। हालांकि ये डेटा जो है यहाँ का, अगर आप यहाँ का और यहाँ का पास का देखें तो ये पूरा कंप्लीट साइडवेज डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो साइडवेज डाउन बोल सकते हैं हम लोग। तो साइडवेज डाउन चल रहा है अभी मार्केट। हालांकि पुट का रेशियो जो है वो 1.1 से अभी 0.8 हो गया। कल 1.1 था, अभी 0.8 हो गया। 0.3 की हमें गिरावट देखने मिली है, ठीक है। तो ये 0.8 है, वो बियरिशनेस को इंडिकेट करता है। चार्ट पे चलते हैं, हमारा ओपन का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। गाइस अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 23,800 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है, सॉरी पुट राइटर्स है, उसके ओआई सबसे ज्यादा है। यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ पे बायर्स होंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो अगर ये हमारा दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन करता है तो सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है। ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री क्या होती है मैं बताता हूँ, नहीं तो वापस घुस के फिर से अपना एसएल काटेगा। अगर हम अप ट्रेंड में है तो ऊपर का हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 23,250, यहाँ पे येलो कलर से मार्क किया है, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर सेलर बैठे होंगे, ठीक है, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर आप ब्रेकआउट करेगा तो अगर एंट्री ले लिया तो फटाफट स्कैल्प करना, नहीं तो सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है। अभी और एक बात, मैं टारगेट टारगेट कैसे लेना है वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में बताया, ठीक है। और बात है सेफ एंट्रीज की और एग्रेसिव एंट्री कैसे ली जाती है, वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप देख लोगे तो सेम अप्लाई यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।